नमस्कार, मेरा नाम है दीपिका। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। पल्ला पे इस समय पर मौजूद हूँ, जहां पर नगर निगम की कार्रवाई की गई है तोड़फोड़ को लेकर। और देखिए, बता दूं कि सामने की ये जो दुकानें बन रही थी, इनको तोड़ दिया है। क्या कहेंगे अंकल, इसको तोड़ दिया है यहाँ पे? एक आदमी को, कमल सिंह तंवर को टारगेट बनाया जा रहा है। कौन टारगेट कर रहा है? ये हमारे सांसद कृष्णपाल गुर्जर जी। हाँ, क्यों? विपुल गोयल जी ने बनाने को बोल रहा था, इसके लिए उनकी परमिशन से बनना शुरू हुआ था। कहा जा रहा है कि ये पहले थोड़ी नीची हो गई थी, अब इनको सिर्फ ऊपर किया जा रहा है, उसके बाद भी इनके यहाँ किराए की कॉलोनी थी 50 साल पहले। अब इसको रिपेयर करने की पुरानी थी। ये 50 साल पुरानी कॉलोनी थी किराए की। एक आदमी को दुनिया में बांध रोड पे, बुढ़िया नाले पे, सराय में दुनिया में बने लग रहे इस तरीके, जो वो तो सरकारी जमीन पे, उनको थोड़ा दुनिया भर के मॉल और पेट्रोल पंप बने पड़े, उनको तोड़ो। सबके साथ एक साथ मोदी को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन एक आदमी कोई रीजन बदनाम कर रहे हैं। मोदी जी को बदनाम क्यों? जी हाँ, अरे वो गलत काम कर रहे, सबका करो, सबके साथ एक सा होना चाहिए। एक आदमी टारगेट को बनाया जाता है। ये कहा गया ना कि अवैध निर्माण। अवैध नहीं है, उसके बाप दादों की 1965 की रजिस्ट्री है इनके पास। रजिस्ट्री होने के बावजूद भी तोड़ दिया और बताया। जी जी बिल्कुल, आप ये पूरा 1000 गज में बेसमेंट बना हुआ है। ये ऊपर क्या धरा धोरा बनने से देखो, उसके देखो 1000 गज का बेसमेंट बना हुआ है। कि सांसद जी ने सिर्फ इसी तोड़फोड़ के लिए एक चिट्ठी लिखी थी। इलाके में बहुत बन रहे हैं ऐसे, उनको कोई नहीं है, बस इसी बस इसी पर्सनली दुश्मनी है सारी। और पर्सनली दुश्मनी किस लिए निकाली जा रही है? क्या क्यों कहेंगे, क्या कह सकते हैं इसको लेकर कि किस वजह से पर्सनली दुश्मनी निकाली जा रही है? अब ये तो भैया इनके आपस की बड़ी राजनीति, इसके बारे में आगे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ, लेकिन ये एक आदमी को टारगेट बना नहीं, मैं दिखाऊंगा आपको 50 बन रहे हैं यहाँ भी अवैध है। जो क्या बन रहा था यहाँ पे इससे पहले? पहले क्वार्टर थे जी। आज से 50 साल पहले क्वार्टर बन रहे थे, जिसमें 2 बिल्डिंग क्वार्टर बन रहे थे, किराए पर लोग रहते थे। पहले यहाँ पे किराए पे रह रहे थे। अब कहा जा रहा है कि इसको ना, ये थोड़ा नीचे बढ़ गया था, अब इसको थोड़ा ऊंचा करके बनाया जा रहा है। तो क्यों इसी ही जगह को तोड़ा गया? पहले से बेसमेंट बना हुआ है 1000 गज में। 7 साल पहले से यहाँ पर 7 साल पहले से बेसमेंट है। उससे पहले किराए की कॉलोनी थी यहाँ 50 साल पहले जी। उसको तोड़ के उन्होंने बेसमेंट बनाया, फिर ऊपर दुकानें बना रहे थे। हाँ, लेकिन पहले भी था कि यहाँ पर तोड़फोड़ होगी, लेकिन इस बार बिना किसी नोटिस के तोड़फोड़ कर दी गई है। पता नहीं, इतनी तो जानकारी। देखिए, मैं बता दूं कि ये कृष्णपाल तंवर की जमीन है, जिसको अवैध घोषित करके तोड़फोड़ कर दी गई है। हालांकि प्रॉपर ये कहा जा रहा है कि ये पुश्तैनी जमीन है, यहाँ पर पुराने समय से उनके पास कागजात मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी इस जमीन को यहाँ पर तोड़ दिया। और हालांकि कोई कानूनी कार्रवाई भी उनके साथ की गई है। और एक और बात बता दूं कि सिर्फ इसी तोड़फोड़ को लेकर सांसद कृष्णपाल गुर्जर जी ने एक चिट्ठी लिखी है और इसको तोड़वाने के लिए अर्जी डाली है। साथ ही साथ यहाँ के जो लोग हैं वो ये जी नगर निकाय मंत्री विपुल गोयल जी के कहने से काम शुरू हुआ था। मतलब नेताओं में भी किसी हाँ, कुछ ना कुछ उनमें भी आपस में खींचातानी है, हम तो क्लियर कट करते हैं। अच्छा, हाँ, विपुल जी से कहा, राजेंद्र नागर जी ने बोला है तो बिल्डिंग बनाओ। हाँ, बिल्डिंग बना लो। उसके बावजूद हो गया बड़े नेता का। जी, लगातार लोगों का आरोप है कि बड़े नेता के दर्द हो गया है, इसलिए इस पूरी जमीन को यहाँ पर तोड़वा दिया गया है। एक और साथी कह रहे हैं कि अवैध निर्माण पर जब नगर निगम अपना पीला पंजा कस रहा है, तो हर प्रत्येक अवैध निर्माण पर कस देना चाहिए। हालांकि इस जमीन को लेकर ये बात बोली जा रही है कि ये किसी भी तरह का अवैध निर्माण नहीं है, ये पुश्तैनी जमीन है, पुरानी जमीन है। कमल सिंह जी कहाँ गए हैं इस समय पे, कुछ पता है उनका? मुझे पता चला है कि उनके साथ भी किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई की गई है। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी क्या कहते हैं, कब आए थे यहाँ पे पुलिस वाले? वो 1 घंटा करीब पहले आए थे। पूरे जो जगह थी पूरी छावनी में बदल दी उन्होंने। जी, रास्ता बंद कर दिया, चारों तरफ के रास्ते बंद कर दिए गए। देखिए, मैं बता दूं कि यहाँ पर अभी तमाम और भी जगह ऐसी होंगी जहाँ पर ऐसे निर्माण हो रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये जमीन इस समय पर जो बंदी थी, अब देखो नगर निगम की कार्रवाई के बाद पूरी की पूरी यहाँ पर ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि पुरानी जमीन होने के बावजूद भी अपनी ही जमीन पर यदि कोई निर्माण करा रहा है तो वो किस प्रकार अवैध हो सकता है, इस बात का अभी तक पता नहीं है। लेकिन देखिए, अगर पीछे तक की आपकी नजर देखे और पीछे तक का आपको नजारा नजर आए तो देखिए कि पूरी की पूरी ही जो चीजें हैं उसको तोड़ दिया गया है। हालांकि इसको अवैध निर्माण कर दिया गया है, लेकिन ये अवैध निर्माण है नहीं, दस्तावेजों में इस पर एक मालिकाना हक है जो कमल सिंह तंवर का बनता है और उसी को लेकर
वहां पर ये कहा जा रहा है कि उसी के उसमें यहाँ पर निर्माण किया जा रहा था। हालांकि शहर के दो बड़े नेताओं ने इसको लेकर मंजूरी दी कि यहाँ पर आप बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक सांसद की चिट्ठी के बाद अभी यहाँ पर एक कार्रवाई चलती है, तोड़फोड़ होती है। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण इस पर नजर आता है। तो भैया कब शुरू हुई थी ये कार्रवाई, किसी को पता है? यहाँ पे लगातार यहाँ पर जितने लोग मौजूद थे, अभी उनका कहना है कि कुछ समय पहले भारी पुलिस बल यहाँ पर पहुंचा और इस बड़ी तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दे दिया गया। पहले भी कई बार बात हो चुकी है इस जगह को तोड़ने की, लेकिन टलती गई। लेकिन आज किसी भी बिना नोटिस के यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू कर दी गई है। पूरी की पूरी 1000 गज की जमीन बताई जा रही है। 1000 गज है भैया, पूछ ले चलो कितनी जमीन है, कितना तोड़ा गया, कब से बन रही है ये जमीन, है कितनी? 1000 गज है। 1000 गज कब से बनी है यहाँ पर, कितनी पुरानी बनी हुई है? 1965 से। तो अब सरकार चेत रही है इसको लेकर, अब सरकार कह रही है अब दो सरकार होगी ना, एक भाजपा, दो सरकार, एक छोटी भाजपा, एक बड़ी से भाजपा। तो ये तोड़ा है किसने? छोटी भाजपा, बड़ी भाजपा ने। तो छोटी भाजपा पहले से ये कह रही, छोटी भाजपा के नीचे उन्होंने कही थी बनाओ। अच्छा, उनकी नहीं चली, बड़ी भाजपा ने ये कर दिया है। तुम्हारा संदेश फरीदाबाद में रहेगा, केंद्र में जाएगा, मोदी लोग पहुंचेंगे हमारे आवाज। बिल्कुल पहुंचेगी। इसको पहुंचाओ मोदी तक कि तेरे यहाँ क्या हो रहा है तेरे राज्य में। वो फरीदाबाद के ही है। हाँ, तो हम भी फरीदाबाद के ही हैं, हम तो विदेश के ना है, उनको पहुंचनी जरूरी है। अरे हम जानते हैं खूब अच्छी तरीके से। जी जी है एक दोबारा 3 बार जब आते यही अटैक होता, बाकी देख कोई अटैक नहीं। कई बार तोड़फोड़ हो चुकी है यहाँ पे। पहली बार थोड़ा ये कितनी बार हुई है? दूसरी बार है। हाँ, ये दूसरी बार। इससे पहले बने तभी जब बनाते तभी तोड़ते थे। पहले तोड़ी थी पूरी, 2 मंजिल बन गई थी, फिर अब ये तोड़ी है। जमीन के बनने से किस तरह की खौफजदा चीजें हो रही, क्यों डर रहे हैं लोग इस चीज से बनने से? पता नहीं क्यों डर रहे हो, तो उनसे जाके पूछो। हाँ, सही बात है, वो बताए हम क्या बताए। आप उनसे जाके बोल दो मोदी से, अमित शाह से, कि तुम्हारे क्यों दर्द हो रहा है एक आदमी के लिए है। वो हिंदुस्तान का नागरिक है, वो कोई पाकिस्तानी नहीं है। और पाकिस्तानी को बसा रहे हैं यहाँ, हिंदुस्तानी को भगा रहे हैं, बतेरे बस रहे, भगा के दिखाओ उनको। जी जी ना लेकर आएंगे 50 लाख 1 महीने में भग लेंगे, घरों में घुस जाएंगे। करके लेके गए यहाँ पे जबरदस्ती। यही मैं पूछ रही थी कि उनके साथ किसी तरह जबरदस्ती करके लेके गए, पुलिस वाले चौकी में बैठा रखा है इन्होंने जबरदस्ती। तो किसी तरह का कोई हंगामा हुआ था क्या? नहीं जी, इन्होंने ये बोला कि आप ऑर्डर दे दो। उन्होंने एमसीएफ के महकमे में किसी ने कोई ऑर्डर नहीं दिखाया, जबरदस्ती इनको पकड़ के रखिल के चौकी में बंद कर दिया है। पहले नोटिस भी नहीं किया? कोई नहीं किया जी, कोई नोटिस नहीं है। बार बार मांगने के बावजूद भी बोल दिया कि व्हाट्सएप कर दिया, ऐसा कुछ नहीं किया। जबरदस्ती तोड़फोड़ की गई है, टारगेट किया गया है कमल सिंह तंवर को। देखिए, लगातार लोगों का आरोप है कि कंवल सिंह तंवर को टारगेट किया गया। जब भी ये जमीन यहाँ पर बनती है, इसको तोड़ दिया जाता है। 1000 गज की ये जमीन है और तकरीबन 1965 से यहाँ पर बन रही है और लगातार यहाँ पर दुकानें खड़ी हैं। कुछ समय पहले यहाँ पे लोग रहते थे, लेकिन जैसे ही लगता है कि ये जगह पनप रही है, वैसे ही के ऑर्डर आते हैं, इस जगह को तोड़ दिया जाता है। हालांकि जितने लोग मौजूद हैं, उनका लगातार पर आरोप है कि जमीन को ना देने के लिए, तोड़ने के लिए की गई है। सिर्फ एक ही जमीन का जिक्र किया गया है कि व्यक्ति को टारगेट किया गया। पल्ला से इस समय पर हम मौजूद थे, हम आपको दिखा रहे थे एमसीए की कार्रवाई की जा रही है और सामने 1000 की जो जमीन है वो तोड़ दी गई है। और ये जमीन कंवल सिंह तंवर की है, जिसको लेकर लोगों का कहना है कि लगातार उनको टारगेट किया जा रहा है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और